व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे मैक्रोज के बारे में कि कैसे आपको अपने कार्ब, प्रोटीन और फैट को कैलकुलेट करना है अपने गोल के अकॉर्डिंग और अपने कैलोरी इंटेक के अकॉर्डिंग। मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि इतनी कार्ब कितनी रखनी है, प्रोटीन कितने रखना है और फैट कितने रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी बजा दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस करें। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, आपको नंबर से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करना है। सपोज आपको खाने थे 170 ग्राम ऑफ प्रोटीन और अगर आपने खा लिए 165 ग्राम या 168 ग्राम, ज्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। तो पहले मैं आपको इन तीनों मैक्रोज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और इनके फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। कार्ब का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, कोई भी एक्टिविटी जो हमें करनी है, चलना है, घूमना है, वर्कआउट करना है, इन एक्टिविटीज को करने के लिए कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। सेकंड चीज आती है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी मसल बिल्डिंग की फाउंडेशन है। प्रोटीन में होते हैं कई एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी मसल बिल्डिंग के लिए काफी हेल्पफुल होता है। और तीसरी है फैट। फैट हमारे हार्मोन्स को सही लेवल में रखता है और बैलेंस रखता है। चलो पहले मैं आपको इन तीनों के बारे में बात करता हूं कि आपको क्या मैक्रोज रखनी चाहिए जब आप बल्किंग कर रहे हो, यानी एक छोटे से कैलोरी सरप्लस में हो। कैलोरी सरप्लस का मतलब है आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा ज्यादा खा रहे हो। 100 से 200 का सरप्लस मैं आपको रिकमेंड करता हूं, इससे ज्यादा की आप खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सरप्लस जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा बेहतर है। अब हर एक के मेंटेनेंस कैलोरीज अलग होते हैं, तो इसलिए मैं एज्यूम करूंगा कि आपके जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो है 2300 कैलोरीज, यानी 2300 कैलोरीज आप खा रहे हैं। अब अगर आपको बल्किंग करनी है यानी कैलोरी सरप्लस रखना है तो आप खाएंगे 2500, यानी 200 का कैलोरी सरप्लस रखेंगे। और अब हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या बेस्ट मैक्रोज होंगे आपके लिए। स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। आपका जो बॉडी वेट है केजीज में, उसको आप मल्टीप्लाई करें 175 से 1.75 से, तो ये हो गई आपकी मिनिमम प्रोटीन इंटेक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 70 केजीज के हो तो 70 इंटू 1.75 यानी कि 122 ग्राम्स आपकी मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। तो 122 ग्राम्स प्रोटीन आपको खानी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि 122 ग्राम से ज्यादा खाना तो आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इससे कम बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो है और ये आप कम नहीं खा सकते। अब आते हैं फैट पे। तो फैट का नाम सुनते ही डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फैट खाएंगे तो जरूरी नहीं कि वो आपकी बॉडी में जाते ही फैट में कन्वर्ट हो जाए। फैट के 1 ग्राम में होते हैं 9 कैलोरीज और प्रोटीन और कार्ब के 1 ग्राम में होते हैं 4 कैलोरीज। चलिए फैट्स को कैलकुलेट करते हैं। अब जो फैट्स हैं वो आपकी टोटल कैलोरीज के 25 से 30% होने चाहिए। तो 2500 के हम 25% लेंगे, जो आता है 625। अब 625 कैलोरी आपको फैट से लेनी है। अब 1 ग्राम फैट्स में मिलते हैं 9 कैलोरीज, तो 625 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 69.4। तो फाइनली हमें 70 ग्राम्स ऑफ फैट लेने हैं इस डाइट से। तो चलिए अब फटाफट कैलकुलेट करते हैं कि टोटल अभी तक कितने कैलोरीज मिले हैं प्रोटीन से और फैट से। फैट से हमें मिले हैं 625 और प्रोटीन से हम खा रहे हैं 120 ग्राम्स। अब 1 ग्राम्स प्रोटीन में 4 कैलोरीज होते हैं, तो 1.22 इंटू 4 तो हो गया 488 कैलोरीज। टोटल कैलोरीज अभी तक हमारे हो गए हैं 625 प्लस 488 जो है 1100। तो अब हमारे पास बचे 2500 माइनस 1100 जो है 1400 कैलोरीज, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से लेने हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में होता है 4 कैलोरी, तो हमें लेना है 1400 डिवाइड बाय 4। तो अब इस 2500 कैलोरीज मसल बिल्डिंग डाइट के लिए हमारे पास मैक्रोज हो गए 70 ग्राम्स ऑफ फैट, 122 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 350 ग्राम्स ऑफ कार्ब। तो ये मैक्रोज थी मसल बिल्डिंग डाइट के बारे में। और अब हम बात करते हैं कि फैट लॉस में हमें क्या मैक्रोज रखनी चाहिए।
इस एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका मेंटेनेंस है 2200 और आप खा रहे हैं 2000 कैलोरीज, यानी 200 का डिफिसिट। अब कटिंग के टाइम यानी कैलोरी डिफिसिट के टाइम आपको प्रोटीन थोड़ा और हाई रखना है, तो आपकी प्रोटीन इनटेक हो गई 2.2 इंटू आपका बॉडी वेट केजीज में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बॉडी वेट केजीज में 70 केजीज है तो आपकी प्रोटीन इनटेक हो गई 70 मल्टीप्लाई बाय 2.2 जो है 154 ग्राम्स। तो अब इस 154 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को हमें कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, तो 154 इंटू 4, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज हैं, आंसर आता है 616। तो अब इस डेफिसिट डाइट में 616 कैलोरीज हमें प्रोटीन से मिला है। अब कैलकुलेट करते हैं फैट्स, तो आपकी जो टोटल कैलोरीज इनटेक है 2000, तो उसका हम 50% लेंगे जो है 500। अब 500 कैलोरीज हमें फैट से लेने हैं। अब 1 ग्राम फैट में होता है 9 कैलोरीज, तो 500 डिवाइड बाय 9, तो 500 डिवाइड बाय 9 करोगे तो आता है 55 ग्राम्स ऑफ फैट। तो इस एग्जाम्पल में आप लेंगे 55 ग्राम्स ऑफ फैट्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं कार्ब्स को। अब तक प्रोटीन से हमें मिले हैं 616 कैलोरीज और फैट से हमें मिले हैं 500 कैलोरीज। इन दोनों को मिलाकर होता है 1116। तो बाकी बचे हुए कैलोरीज हमें कार्ब से लेने हैं। टोटल कैलोरीज हैं 2000 माइनस 1116 होता है 884, यानी 884। अब 1 ग्राम कार्ब में होते हैं 4 कैलोरीज, तो 884 डिवाइड बाय 4 करेंगे, आंसर आता है 221 ग्राम्स। तो इस डाइट में हम लेंगे 221 ग्राम्स ऑफ कार्ब, 55 ग्राम्स ऑफ फैट, 154 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।